गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ में समझने का भी कोशिश करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन त्रिशूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, यह सीबीआई द्वारा इंटरपोल की मदद से शुरू किया गया है। स्टेटमेंट बी, यह केवल वित्तीय अपराध से संबंधित भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल को केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा इंटरपोल की मदद से शुरू किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशन त्रिशूल न सिर्फ वित्तीय अपराध में संलग्न अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है, बल्कि यह अपहरण या अन्य अपराध से संबंधित अपराधियों के प्रत्यर्पण से भी संबंधित है। इसमें सीबीआई के द्वारा इंटरपोल के चैनलों के माध्यम से उन अपराधियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है कि वह अपराधी किस देश में छुपा है। आप लोग नीरव मोदी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का नाम सुने होंगे, जो कि वित्तीय अपराध से संबंधित भगोड़े अपराधी हैं। इन जैसे अपराधियों का पता लगाने के लिए और उसे स्वदेश लाने के लिए, सजा दिलवाने के लिए सीबीआई के द्वारा इंटरपोल के साथ मिल करके ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है। खास करके वनडे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सीबीआई, नौसेना, थल सेना। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जो कि भगोड़े अपराधियों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खबरों में रहने वाला आधार मित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टेटमेंट बी, यह AI और MI आधारित पहचान पत्र है। स्टेटमेंट सी, यह त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया देती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए बी एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी करेक्ट है तथा स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। आधार मित्र, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है, यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मशीन लर्निंग आधारित एक चैट बॉट है, न कि पहचान पत्र है। आपको ध्यान में रखना है,
इस चैट बॉट के माध्यम से आप लिखित और मौखिक दोनों तरीके से इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यह अति शीघ्र यानी त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया देती है, यानी रिस्पोंड करता है। जैसे ही आप इससे सवाल पूछते हैं, चाहे वो लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से, यह तुरंत रिस्पोंड करती है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। मैं करीब 1.5 महीने से बीमार थी। टेस्ट कराने के दरमियान विटामिन B12 की कमी के कारण मैं काफ़ी वीकनेस महसूस कर रही थी, जिसके कारण आप लोगों को मैं क्लास नहीं दे पा रही थी। अब ट्रीटमेंट चल रही है और अब आप लोगों को मेरी क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जुड़ जाएं और अपने अन्य साथियों को भी मेरे इस क्लास के बारे में जानकारी दें, क्योंकि कई एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सी, अमित शाह एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आखिर इस समिति का गठन क्यों किया गया? एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग वर्षों से होती आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है। इसी तरह से राज्यों में विधानसभा का चुनाव होते रहता है, जिसमें समय और धन की बर्बादी होती है और विकास अवरुद्ध हो जाता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग की जा रही थी। इसी एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग पर विचार करने हेतु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, बी, राजस्थान, सी, केरल एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। पहले जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अब राजस्थान में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किशोरों को सर्वाइकल कैंसर और अन्य रोगों से बचाने हेतु किस किफायती टीके को विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, HIV, बी, HPV, सी, दोनों एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HPV टीके का विकास किया गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और यह किस अंग से संबंधित बीमारी है और इसके लक्षण के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ लिथियम के बारे में भी डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में, खास करके IAS के एग्जाम में इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें, ताकि मैं फिर से मोटिवेट हूँ और आपको मोटिवेट होकर के क्लास देती रहूँ। ओके, खुद भी मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।